नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कुछ 10 डिफरेंस देखेंगे। 10 पॉइंट है टोटल। तो क्या क्या डिफरेंस है इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप एक नोट देख सकते हैं। अगर ये नोट आप लोगों को चाहिए तो फिर मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये है सीरियल नंबर और यहाँ पे कॉन्टेंट्स एंड ये कंडक्टर है और उसका नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है, और इंसुलेटर है उसके नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है। ओके, तो एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो कंडक्टर और इंसुलेटर है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, जो कंडक्टर होता है, जो कि ओनली कंडक्टर, जो कि उसके अंदर ऊपर में किसी भी टाइप का इंसुलेशन नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए केबल अलग होता है, जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना केबल, तो वो केबल होता है, ठीक है। और कंडक्टर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन आप लोग देखे होंगे, ओनली फॉर कंडक्टर रहता है, ओनली फॉर वायर रहता है, तार रहता है। उसके ऊपर में किसी भी टाइप का इंसुलेशन मटेरियल या इंसुलेटर लगा हुआ नहीं रहता है, तो उसको कंडक्टर बोला जाता है। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, इसको इंसुलेटर आप लोग देखे होंगे, जो हम लोगों का केबल होता है, केबल के अंदर में आप लोग देखे होंगे उसका गेज रहता है, कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का होता है, उसके ऊपर में एक प्लास्टिक का एक लेयर डाला जाता है, तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखे होंगे पिन टाइप, सर्कल टाइप, सस्पेंशन टाइप, जो इंसुलेटर आप लोग देखे होंगे वहाँ पे कुछ ऐसे कप टाइप का रहता है ना, तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 है डेफिनेशन। कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, ये डिवाइस और कंडक्टिंग मटेरियल दैट कैन इजीली द फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर ये है कि उसके अंदर से करंट को बहुत ही ईजी वे में हम लोग फ्लो करवा सकते हैं, करंट फ्लो हो सकता है, उसको कंडक्टर बोला जा रहा है, ठीक है। उसका डेफिनेशन का मीनिंग ये है। और इंसुलेटर क्या है, ए डिवाइस और मटेरियल दैट कैन restrict the flow of electric current free electrons is called as a insulator। तो इंसुलेटर क्या है कि उसके अंदर से किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो उसको इंसुलेटर बोला जाता है। नंबर 2 पे है फॉर्मेशन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये आप लोग पढ़े होंगे। 3 नंबर पे क्या है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज। तो कंडक्टर का क्या है, इट contains high electrical conductivity so it carry more electrical power, it contains low electrical conductivity। तो कंडक्टर में क्या है, आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टर के अंदर में एक प्रॉपर्टीज रहता है कंडक्टिविटी, जो कि हम लोग का जो करंट है, करंट को फ्लो करवाने के लिए वो हेल्प होता है, उसका एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर एक कंडक्टर अंदर पे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को ऑपोज करने का काम करता है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, और कंडक्टिविटी क्या करता है, करंट को फ्लो करवाने हेल्प करता है, तो वो चीज़ है कंडक्टिविटी। तो इंसुलेटर के केस में क्या है कि इन कंटेंट लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इंसुलेटर क्या है, उसके अंदर में तो कंडक्टर तो नहीं है ना, वो इंसुलेटर है, तो उसके अंदर में कंडक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर में रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी है लो होता है, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कंडक्टिव प्रॉपर्टी था, अभी है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। इट हैज़ ए लो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, लो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ओके। और इंसुलेटर केस में इट हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी मैं बोला था कि इंसुलेटर में लो कंडक्टिविटी होता है और हाई रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टर में हाई कंडक्टिविटी होता है और लो रेजिस्टिविटी होता है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कंडक्टर के अंदर पे लो रेजिस्टिविटी होता है, बहुत ही कम रहता है, जो कि करंट को अपोज कर पाए, ठीक है। एंड जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर में बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होता है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, जो कि करंट को वो फ्लो नहीं होने देता है। 5 नंबर पे क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट प्रॉपर्टी। तो कंडक्टर का है, इट has a positive temperature coefficient of resistance, with the increase in resistance the temperature also increase and vice versa। तो कंडक्टर में क्या है कि इस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ओके। तो यहाँ पे इंसुलेटर के केस में क्या है, इट हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द डिक्रीज टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इंसुलेटर में क्या है, अगर इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलेटर में अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तो हम लोग को जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो होगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। केबल है, केबल के ऊपर में क्या है कि उसका इंसुलेटर रहता है प्लास्टिक का, जो कि जैसे कि पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में क्या रहता है हम लोगों का, कंडक्टर्स रहता है। तो उस केबल से जब बहुत ही हाई अमाउंट में करंट फ्लो होगा, तो ऊपर का जो हम लोग का जो पीवीसी है, जो हम लोग का जो इंसुलेटर है, अगर वो बहुत ही पतला रहेगा तो जो इंसुलेटर है बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा,
बहुत जल्दी हीट होगा। आप लोग देखे होंगे कोई कोई केबल, जिस केबल से बहुत ही हाई अमाउंट में अगर करंट फ्लो होता है, टच करके देखिएगा केबल बहुत हीट रहता है। तो उस केस में क्या है कि उस कंडक्टर का अगर हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा दें, जो ऊपर का जो इंसुलेटर है वो बहुत ही मोटा कर दे, तब आप जाके उसको टच करके देखिएगा, वो जो है बहुत ही कम हीट होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी जितना हाई रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, हम लोग का टेम्परेचर भी उतना कम रहेगा। 6th नंबर पे क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। द कंडक्टर डज नॉट वर्क एज ए प्रोटेक्टर। कंडक्टर क्या है कि ये प्रोटेक्टर के हिसाब से काम नहीं करता है, क्योंकि कंडक्टर ओपन रहता है, अगर जाके कोई भी उसको टच करेगा तो शॉक लग सकता है, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है, एन इंसुलेटर इज वर्क एज ए प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टिव डिवाइस। इंसुलेटर क्या है कि अगर एक कंडक्टर है उसके ऊपर में अगर इंसुलेटर लगा हुआ है, तो हम लोग जाकर अगर इंसुलेटर को टच करेंगे, अंदर में करंट फ्लो हो रहा है, तो भी हम लोग को शॉक नहीं लगेगा। तो ये इसको हम लोग को मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है इंसुलेटर। ओके, 7 नंबर पे क्या है, क्लासिफिकेशन। अभी कंडक्टर का और इंसुलेटर का कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट ओवरहेड कंडक्टर इज यूज्ड। नंबर 1 पे है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAC बोलते हैं। 2 नंबर पे है ऑल एल्युमिनियम अलाउ कंडक्टर, जिसको AAAC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 3 नंबर पे है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ASCR बोलते हैं। 4 नंबर पे है एल्युमिनियम कंडक्टर अलाउ रेनफोर्स, जिसको हम लोग ACAR बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में कुछ इस टाइप का कंडक्टर यूज़ किया जाता है, जिसका क्लासिफिकेशन है। एंड इंसुलेटर में यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसुलेटर आर यूज। नंबर 1 पे है पिन टाइप इंसुलेटर। नंबर 2 पे है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। 3 नंबर पे स्टैंड टाइप इंसुलेटर। 4th नंबर पे शैकल टाइप इंसुलेटर। 5 नंबर पे पोस्ट इंसुलेटर। 6 नंबर पे स्टे इंसुलेटर, ठीक है। कुछ इस टाइप का इंसुलेटर यूज़ किया जाता है और केवल कुछ इस टाइप का यूज़ किया जाता है। 8 नंबर पे क्या है, मटेरियल यूज्ड। तो कंडक्टर बनने में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ किया जाता है, गोल्ड कॉपर यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, आयरन मेटल ETC, इस टाइप का कुछ कंडक्टर यूज़ किया जाता है। दिस आर द टाइप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द कंडक्टर। ओके, इस टाइप का कुछ मटेरियल यूज़ किया जाता है कंडक्टर में। एंड इंसुलेटर में क्या क्या यूज़ किया जाता है, पेपर, ग्लासेस, रबर, माइका, पोर्सलिन, वुड, ETC एंड PVC भी यूज़ किया जाता है। दिस आर द टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन द इंसुलेटर। ओके, तो कुछ इस टाइप का इंसुलेटर, कुछ इस टाइप के मटेरियल से इंसुलेटर को बनाया जाता है। ओके, एंड प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन क्या है, 9 नंबर पे द लाइफ कंडक्टर प्रोटेक्ट बाय इंसुलेटिंग वार्पिंग लाइक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर में अगर हम लोग PVC का उसके अंदर हम लेयर अगर चढ़ा देंगे, तो उस केबल को जस्ट उसके बाद हम लोग अगर टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा। तो PVC से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है केबल को। अगर हम केबल को अगर हम लोग प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड करें तो फिर PVC से कर सकते हैं। देयर इज ए नो कंडक्टिंग मटेरियल यूज्ड इन इट, सो द इंसुलेटर डज नॉट रिक्वायर प्रोटेक्शंस। जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर को किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसको देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक प्रोटेक्शन है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 3 नंबर पे यूज्ड, हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं कंडक्टर, इट इज़ यूज टू कैरी करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। और इंसुलेटर, इट इज़ यूज टू लिमिट द करंट टू द डिजायर्ड पाथ। हम लोग कंडक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ से हम लोग करंट हम लोग को जहाँ से फ्लो नहीं करवाना है, वहाँ पे हम लोग इंसुलेटर यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो सिंबल, कंडक्टर का सिंबल कुछ इस टाइप का होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड द बेसिक सिंबल ऑफ इंसुलेटर, तो बेसिक सिंबल कुछ इस टाइप का होते हैं इंसुलेटर का। ओके, बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, एक बल्ब है, यहाँ पे एक बैटरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच में ये जो है हम लोग का कंडक्टर है। तो जब हम लोग इस बैटरी से इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे और ये जो कंडक्टर लगा हुआ है, तो हम लोग का बल्ब जल उठेगा। ओके, ऐसे हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। एंड इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इंसुलेटर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा दिए हैं जो कि हम लोग का पावर सप्लाई है। जब यहाँ से देखिए इसका बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया गया, ये कंडक्टर है, इसका बीच में एक इंसुलेटर है। तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इस बल्ब को, जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे, तब यहाँ से यहाँ पे पावर आएगा, आके यहाँ पे रुक जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसका बीच में इंसुलेटर है। और इस केस में देखिए यहाँ पे लाइट जो है नहीं जला। कंडक्टर कुछ इस टाइप का काम करते हैं और जो इंसुलेटर है कुछ इस टाइप का काम करते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।